नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। पंजाब के गुरदासपुर में 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में स्कूल ने स्कूल प्रबंधक को तो गिरफ्तार कर ही लिया, लेकिन पुलिस मुख्य आरोपियों पर शिकंजा कसने में अभी तक भी नाकाम रही है। जिसके बाद निजी स्कूल कॉलेज एसोसिएशन ने बड़ा ऐलान किया। एसोसिएशन ने फैसला लिया था कि पंजाब में स्कूल कॉलेज 11 अप्रैल यानी कि आज एक दिन के लिए बंद रहेंगे। इसी कड़ी में आज पूरे पंजाब में स्कूल कॉलेज एक दिन के लिए बंद रखकर रोष प्रकट किया गया है। बंद के आह्वान का असर पंजाब के हर जिले में देखने को मिल रहा है। मोहाली समेत सभी जिलों में आज सभी प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद हैं। एसोसिएशन की मांग है कि पुलिस गुनहगारों को पकड़े और स्कूल प्रबंधन को तंग करना बंद करे। साथ ही चेयरमैन गिल की रिहाई के लिए कहा गया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो प्राइवेट स्कूल कॉलेज एसोसिएशन इससे भी बड़ा एक्शन लेने को मजबूर होगी। आज हम खड़े हैं बरनाला के वाईएस ग्रुप में। आप देख सकते हैं हमारे पीछे तस्वीरों में किस प्रकार आज वाईएस ग्रुप का जो स्कूल और कॉलेज है उसका प्रांगण पूरी तरह से खाली है और सन्नाटा पसरा है। इस सन्नाटे की वजह गुरदासपुर में पिछले दिनों एक घटना हुई जिसमें 4 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आती है और गुरदासपुर के एक प्राइवेट स्कूल के ऊपर केस दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। जिसके बाद आज फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा प्रदर्शन के तौर पर सभी स्कूल पंजाब भर में बंद कर दिए हैं और आज हम बरनाला खड़े हैं, जहां देख सकते हैं किस प्रकार जो वाईएस ग्रुप है, जहां पर स्कूल और कॉलेज का ग्रुप है, प्रांगण पूरी तरह से खाली है और सन्नाटा पसरा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस प्रकार जो पूरी बिल्डिंग है उसमें जहां बच्चे कभी किलकारियां मारते थे और कभी खेलते थे और इस समय असेंबली का समय होता था और आज ये ग्राउंड पूरी तरह से खाली है। और हम इस जो गुरदासपुर की घटना को लेकर आज स्कूल प्रबंधन द्वारा जो स्कूल ग्रुप बंद किया गया है और वाईएस ग्रुप जो बंद किया गया है, जहां आज कोई बच्चा दिखाई नहीं दे रहा और तमाम जो काम है आज बंद होंगे। हालांकि आज सोमवार का दिन था और पहला स्कूल का दिन था, क्योंकि पिछले समय कुछ छुट्टियां आने के कारण आज कई दिनों बाद स्कूल खुलना था, लेकिन आज इस घटना के रोष के स्वरूप आज स्कूल बंद हैं। और हम स्कूल प्रबंधन से, प्रिंसिपल से और अध्यापक साहबान से बात करेंगे कि गुरदासपुर की घटना को लेकर किस प्रकार उनके मन में रोष है और किस प्रकार का वो असुरक्षित महसूस करते हैं। उनसे एएनबी के साथ विशेष बातचीत करेंगे कि आखिर किस प्रकार वो इस प्रदर्शन को और दुष्कर्म की घटना को देख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज़ और अभी की बड़ी खबर। पंजाब के सभी प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेज की तरफ से आज एक दिन का स्ट्राइक का ऐलान किया गया, जिसके चलते आज पूरे पंजाब में सभी प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस बंद है। अगर हम बात करें कि स्कूल्स में इसका पूरा एकजुट नज़र आ रहे हैं और सभी प्राइवेट स्कूल्स ने अपने स्कूल्स को बंद किया। उनकी तरफ से एक सीधी डिमांड की जा रही है कि गुरदासपुर में जो घटना हुई वो निंदनीय है और उसमें जो बनती कार्रवाई गुनहगारों पे है वो होनी चाहिए। पर सवाल ये है कि गुनहगारों पे कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि स्कूल प्रशासन पे। ऐसे कई इंसिडेंट सामने आए जहाँ पे गुनहगार कोई और होता है, पर पुलिस गुनहगार हाथ ना लगते हुए स्कूल प्रशासन के ऊपर कार्रवाई कर देती है। और ऐसे में आज ये धरना दिया जा रहा है, एक दिन की बाकायदा अगर हम कहें कि प्रोटेस्ट पूरे पंजाब में किया गया और सभी प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस आज पूरे पंजाब में बंद है। इसके अलावा अगर हम बताएं तो अपने अपने लेवल्स पे, जैसे कि हम बात करें मोहाली में, तो जो मोहाली प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उनकी तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है और उनको रीज़न बताए जा रहे हैं। अपनी डिमांड्स को लेकर लगातार प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं पूरे पंजाब में और जो डिमांड है वो बहुत बेसिक रखी गई है। तो उनकी तरफ से सिर्फ एक ही कार्रवाई की जाए, प्राइवेट स्कूल की तरफ से सिर्फ एक ही डिमांड की जा रही है कि जो प्राइवेट स्कूल के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, अगर तो गुनहगार है तो की जाए, वरना उनके ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है वो गलत है। और क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस को गुनहगार नहीं मिल रहे तो उनको वो की जा रही है, तो सीधी एक ही डिमांड है कि गुनहगारों के ऊपर पंजाब पुलिस कार्रवाई करे और जो इनोसेंट स्कूल के प्रबंधन है उसके ऊपर से कार्रवाई बंद की जाए। मोहाली से अमित कुमार, एएनबी न्यूज़। बीते दिनी गुरदासपुर दे विच जिहड़ा है एक 4 साल दी लड़की दा स्कूल दी दा जिहड़ा रेप कीता जांदा, उस ते बाद जिहड़े गुरदासपुर दे लोक जिहड़े भड़कदे ने ते स्कूल दे मुरे नारेबाजी कीती जांदी है। उस तो बाद जिहड़ा है स्कूल नूं ताले लगा दित्ते जांदे ने, एक तरह दा प्रबंधक सारे जिहड़े बंदी बना लित्ते जांदे ने। उस दे खिलाफ जिहड़ा है प्राइवेट स्कूल फैडरेशन दे वल्लों 11 तरीक नूं जिहड़ा एक कॉल कीती जांदी है कि पंजाब दे सारे प्राइवेट स्कूल जिहड़े बंद कीते जाणगे। ते गल करांगे टैगोर निकेतन स्कूल खरड़ दी,
ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਸਰ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੇ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਬੱਸ ਉਤਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਆ ਡਿਸੀਜਨ ਸਹੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਕਿਆ ਵਿਗੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਔਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉसी ਕਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਟੈਗੋਰ ਨਿਕੇਤਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਤਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਫਕੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਇਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਖਰੜ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ANB ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਡੇਵਿਡ ਵਰਮਾ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋर्ट। आज इस विरोध को लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजीव कुमार सैनी, मेंबर निजी स्कूल फेडरेशन। संजीव कुमार जी, स्वागत आपका एनबी न्यूज पर। संजीव जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? संजीव जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? संजीव कुमार सैनी जी, आवाज मिल रही है आपको? आज पंजाब में निजी स्कूल फेडरेशन ने सभी स्कूलों को बंद कर गुरदासपुर में जो घटना हुई है उसके बाद जिस तरह स्कूल प्रबंधकों की गिरफ्तारी की गई है उस पर कड़ा रोष प्रकट किया है और सड़कों पर उतरने की भी बात कही है। और आज जिस तरह से पूरे पंजाब में सभी स्कूलों को बंद करके, स्कूल कॉलेजों को बंद करके जो एकजुटता निजी स्कूल फेडरेशन ने दिखाई है, उससे कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी एक संकेत है कि मामले को जल्द से जल्द सुलझाना होगा और लीपापोती से अब काम नहीं चलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार बदलने के बाद तंत्र पूरी तरह वही का वही है। खानापूर्ति करने के लिए स्कूल प्रबंधकों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन असली दोषी अभी भी कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। और इसी बात को लेकर निजी स्कूल फेडरेशन ने ये बंद बुलाया है कि कहीं ना कहीं सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि जो पुलिस कर रही है वो सरासर गलत है और असली दोषियों को नहीं पकड़ा जा रहा है और खानापूर्ति करने के लिए स्कूल प्रबंधकों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया है, जो कि सरासर गलत है। अब ऐसे में एसोसिएशन ने सड़कों पर उतरने की बात कही है और आज सरकार को बता भी दिया है। जिस तरह पूरे पंजाब में आज स्कूल और कॉलेज बंद रहे हैं, सरकार के लिए ये खतरे की घंटी कि आखिर जो विरोध है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, पूरे पंजाब में फैलता जा रहा है। और ऐसे में
सबसे बड़ी जिम्मेदारी गुरदासपुर पुलिस की कि आखिर वो कहाँ इस मामले में विफल रही है और कहाँ लीपापोती करके अपने आप को बेदाग साबित करने की कोशिश कर रही है। ये तमाम बातें और इसी विरोध में आज पूरे पंजाब में स्कूल और कॉलेज बंद। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं गुरदासपुर पंजाब से, सरहिंद पंजाब से, चंडीगढ़ से स्कूल की बसें खड़ी हुई हैं, पहिए जाम और प्रांगण स्कूल के खाली पड़े हुए हैं और तमाम स्कूल संचालकों ने गहरा रोष प्रकट किया है कि आखिर क्यों ये एक तरफा कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है, आखिर क्यों सच का पता नहीं लगाया जा रहा है। कहीं ना कहीं पुलिस द्वारा लीपापोती पर स्कूल के संचालक सख्त और एकजुट पूरे पंजाब से ये तस्वीरें इस समय जो आ रही हैं, कहीं ना कहीं निजी स्कूल एसोसिएशन की एकजुटता और उनके विरोध को आप देख सकते हैं। सभी स्कूल कॉलेज आज बंद पंजाब में और वहां पर टीचर्स ने और स्कूल प्रबंधकों ने जिस तरह से विरोध किया है आप तस्वीरों में देख रहे हैं। कहीं ना कहीं नाराज़गी है ये कि आखिर पुलिस असली दोषियों तक पहुंचने में नाकामयाब क्यों रही और क्यों स्कूल प्रबंधकों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई कर दी। अब ऐसे में जब मामला सामने आया है तो स्कूल एसोसिएशन एकजुट होकर आज बंद कर रहे हैं और बंद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरे पंजाब में विरोध चरम पर, रोष कि आखिर शिक्षा के जो मंदिर हैं उन पर प्रशासन द्वारा ये कीचड़ क्यों उछाला जा रहा है और क्यों असली दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है, क्यों पुलिस, गुरदासपुर की पुलिस असली दोषियों तक पहुंचने में नाकामयाब है और खानापूर्ति के लिए जो उसने किया है उसका भी खुलासा अब हो चुका है। जिस तरह लगातार निजी स्कूल एसोसिएशन विरोध कर रहा है पंजाब में, तस्वीरें साफ बिल्कुल कहीं ना कहीं पुलिस की ज़बरदस्ती का शिकार। और ऐसे में सभी स्कूल संचालकों ने आज पूरे पंजाब में विरोध किया और स्कूल कॉलेजों को एक दिन के लिए बंद किया और आगे सड़क पर उतरने की बात कही है। कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार तक आज का ये विरोध मायने रखता है कि आखिर क्यों जो शिक्षक देश का भविष्य बनाते हैं उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। और संजीव कुमार सैनी जी, मेंबर निजी स्कूल फेडरेशन, हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। संजीव जी, क्यों ये मजबूरन कदम उठाना पड़ रहा है कि जो टीचर देश का भविष्य बनाते हैं उन्हें खुद आज अपनी आवाज़ उठाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? चंद्रशेखर जी, पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आपका एएनपी न्यूज चैनल का, जिन्होंने हमें अपना पक्ष रखने का मौका दिया। क्योंकि कोई तो है जो हमारी आवाज़ को सुन रहा है कि हम सफर हैं। ऐसा है कि आपको जैसे इसके बारे में जानकारी है जी कि आप को इस संबंध में पता चला होगा कि गुरदासपुर में जो इंसिडेंट हुआ है, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ फोकस रहूंगा अपने मुद्दे के ऊपर कि वहाँ पे उन्होंने जो मैनेजमेंट है, जो कि बड़े रेप्यूटेड लोग हैं वहाँ के, और उन्होंने पिछले 40-50 बरस से वहाँ पे अपना एक बहुत बड़ा चैरिटेबल इंस्टीट्यूट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खड़े किए हैं। और वहाँ पे जो है पुलिस ने एक उनको फ्रेम करके और उनको जो जिंद्रा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के मिस्टर गिल जो उनके चेयरमैन है, उनकी वाइफ है, उनका बेटा, उन तीनों को अरेस्ट कर लिया। तो जबकि जो एविडेंसेस हैं, सारे वीडियो फुटेज है बच्चे का, हालांकि मैं ये भी फेडरेशन की तरफ से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारी सिंपैथी बच्चे के साथ है, बच्चे के पेरेंट्स के साथ भी है, लेकिन जो पुलिस ने काम किया है, जो दोषियों को नहीं पकड़ा गया और जो इनोसेंट लोग हैं उनको पकड़ के अंदर दे दिया गया है, ये उस तरह का बहुत गलत बात है। फेडरेशन इसकी पुरजोर जो है वो निंदा करती है और उसके साथ साथ रिक्वेस्ट भी करती है एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस से कि वो जो असल कल्प्रिट है उनको पकड़ा जाए
और इसी के संबंध में हमने जो आज बंद कर दिया, पहले हमने इसको गुरदासपुर तक रिस्ट्रिक्ट रखा था, अब सारा पंजाब बंद किया गया। संजीव जी, गुरदासपुर पुलिस ने जो कहीं ना कहीं एक नाकामी रही है असली दोषियों को गिरफ्तार करने में, और जो लीपापोती इस केस में की गई है, आज पूरे पंजाब में जिस तरह विरोध है, ये बात तो सरकार तक भी पहुंची होगी कि आखिर क्यों गुरदासपुर पुलिस विफल रही है और क्यों एक्शन नहीं हो पा रहा है वो उच्च स्तरीय। देखिए, पुलिस का काम है जो उनके पास कंप्लेंट आती है उसका इन्वेस्टिगेट करके और उसके संबंध में जो FIR रजिस्टर करना या जो भी उसकी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होती है वो करना होता है। लेकिन इस विषय में क्या किया गया है कि इसमें उन्होंने बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया, सिर्फ पल्ला झाड़ने वाली बात हुई है। और उन्होंने जो असल कल्प्रेट है वो अभी भी स्पॉट फ्री है, उनको नहीं पकड़ा गया है। और जबकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो इंस्टीट्यूट की, उनको फ्रेम करके उनको अरेस्ट किया गया और 18 अप्रैल तक वो जुडिशियल अरेस्ट में। और इसी जो नाकामी की वजह से जो इनजस्टिस हो रहा है सारे का सारा, तो बीइंग एन एसोसिएशन के कन्वीनर होने के नाते तो मैं यही फेडरेशन की तरफ से कहना चाहता हूँ कि पुलिस को चाहिए और चाहिए भी था कि वो इन्वेस्टिगेट करती या अब इन्वेस्टिगेट कर ले और दूध का दूध पानी का पानी करे, जो इनोसेंट है उनको छोड़ा जाए और जो कल्प्रिट है उनको बिहाइंड दी बार करके सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए ये। संजय जी, लेकिन सैकड़ों हजारों शिक्षक आज सड़कों पर उतरे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के कानों तक तो ये बात पहुंची होगी कि आखिर क्यों शिक्षकों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, आखिर क्या कारण हो सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं निर्दोष हैं, इसीलिए समर्थन इतना मिलता जा रहा है। और पूरे पंजाब में आज जिस तरह का विरोध देखने को मिला है, सरकार को कहीं ना कहीं इससे ये खबर तो होगी कि आखिर इतना बड़ा विरोध क्यों हो रहा है। देखिए, बिल्कुल खबर होगी सरकार को। हमारे पास भी जो इंटेलिजेंसिया है सरकार को, उनके फोन लगातार आ रहे हैं और पूछ रहे हैं हमारे से कि ये क्यों हो रहा है और कैसे आप इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो। तो हमने उनको यही आश्वासन दिया है कि हमारा अभी तक तो जो प्रोटेस्ट है बिल्कुल पीसफुल है और हमने सिर्फ एक स्कूल क्लोज करके एक सिंबल और प्रोटेस्ट दिया है आप लोगों को। लेकिन अगर जल्दी ही इसकी कार्रवाई जो है अमल में ना लाई गई और उनको ना छोड़ा गया और जो कल्प्रिट को ना पकड़ा गया, तो हमारी सिंपैथी जो बिल्कुल बच्ची के साथ भी है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है स्कूल की उसके साथ भी है। लेकिन हमारा जो विरोध है वो जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, उसके खिलाफ है कि वो सही काम नहीं कर रहे। क्योंकि हमारे कानून की जो बुनियाद है उसमें लिखा हुआ है कि 100 गुनहगार चाहे छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को जो है वो सजा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तो 3 बेगुनाह को अंदर कर दिया और जो गुनाहगार हैं वो स्पॉट फ्री हैं। संजय जी, एक बात पूछना चाहेंगे कि सरकारें बदल जाती हैं और जनादेश हमेशा सरकार में बदलाव के लिए आता है कि अच्छा कुछ काम हो, लेकिन तंत्र नहीं बदलता है, तंत्र वैसा का वैसा ही रहता है। और गुरदासपुर की पुलिस ने भी जो जिस तरह से अपनी विफलताओं को छुपाने का प्रयास किया है, असली दोषी आज उसकी पकड़ में नहीं है और सरकार पूरे मामले को देख रही है। आज जिस तरह का बंद पूरे पंजाब में है, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जवाबदेह होना चाहिए तंत्र को? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है चंद्रशेखर जी। जो हमारे यहाँ पे जो मेंटलिज्म आया है, राज पलटा आया है, अब आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, हमें भी एज ए अवाम और एज ए एजुकेशनिस्ट, एज ए फेडरेशन, हमें भी बड़ी एक्सपेक्टेशन है और अवाम को भी बड़ी एक्सपेक्टेशन है सरकार से। लेकिन अभी तक जो पुलिस सेक्शन में या हम कहें कि मिनिस्ट्री ऑफ होम जो इसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर सारा का सारा ये तंत्र आता है, उसमें कोई सुधार अभी तक नजर नहीं आया। उल्टा जो व्यवस्था है वो बिगड़ी है। जैसे अभी मैं हेडलाइन पढ़ रहा था एक जगह के ऊपर, उन्होंने कहा कि 2-3 दिन पहले की बात है कि 22 दिन सरकार को हुए 21 मर्डर हो गए। तो कहीं ना कहीं ये फेल्योर है सरकार के ऊपर। सरकार को चाहिए कि अपना तंत्र में सुधार करे। अभी एक बहुत अच्छा काम सरकार ने किया था, जो VVIP सिक्योरिटी था उसमें उन्होंने कट लगाया था, जहाँ 4 गनमैन थे वहाँ 2 कर दिए, जहाँ 2 थे उन्होंने खत्म कर दिए। तो वो सारी की सारी जो पुलिस प्रशासन में जो सरप्लस जो फोर्स हुई है उनको सारे को थानों में डिप्यूट करना चाहिए, पुलिस स्टेशन में डिप्यूट करना चाहिए, ताकि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसके पास स्ट्रेंथ हो काम करने के लिए। कई जगह की समस्या ये भी है पुलिस के पास कि उनके पास काम ही इतना ज्यादा है और वो काम कर ही नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से इस तरह की जो पुलिस की वर्किंग आती है सामने, तो सरकार को ये चाहिए कि जो पिछली सरकारें करती रही हैं उससे कोई अलग हो करके, उससे अलग हट करके एक नए तरह का तंत्र का इंतजाम करे, तभी यहाँ पे कुछ सुधार हो सकता है। अन्यथा तो
सिचुएशन ये है यहाँ पे स्टेट में कि यहाँ पे कोई रहना नहीं चाहता। आप देखो कितने बच्चे हैं हमारे यहाँ, जितने ब्रेन है, ब्रेन हो रहे हैं सारे के सारे, क्योंकि उनको यहाँ पे अंधेरा ही दिखाई देता है। बिल्कुल बिल्कुल। जगजीत सिंह धुरी जी चेयरमैन निजी स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगजीत सिंह धुरी जी, स्वागत आपका एनबी न्यूज पर। जगजीत सिंह जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जगजीत सिंह जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? संजीव जी, क्यों ऐसा होता है कि बार बार कहीं भी जब ऐसी कोई घटना होती है तो स्कूल को कटघरे में ले लिया जाता है? ये ठीक वैसे ही है कि अगर मोटरसाइकिल और कार का एक्सीडेंट हो तो हमेशा कार वाले पे उंगली उठ जाती है, और कहीं ना कहीं ये नहीं देखा जाता है कि तथ्य क्या है। और शायद गुरदासपुर पुलिस ने भी वही किया है, और इसका आज ये जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है कि इस तरह स्कूल बंद है। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इसमें अब एक्शन लेना चाहिए जल्द से जल्द, कि उन हजारों टीचरों को भरोसा हो कि हाँ, जो देश का निर्माण करने के लिए लगातार तत्पर हैं, उनके साथ भी न्याय हो रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट की वर्किंग होनी चाहिए, वो फेयर होनी चाहिए, और उसमें जो भी कल्प्रिट है उसी को पकड़ना चाहिए। होता क्या है, जैसे आपने कहा कि अगर एक्सीडेंट होता है तो बड़ी गाड़ी वाले का कसूर माना जाता है, छोटी गाड़ी को छोड़ दिया जाता है। हालांकि वास्तविकता जो है वो अलग है। चाहे आपके आगे कोई जानवर आ जाए जो ऐसे घूमते रहते हैं सड़कों पर, चाहे कोई साइकिल वाला गलत काट जाए, चाहे कोई मोटरसाइकिल वाला गलत काट जाए, लेकिन अगर बड़ी गाड़ी जो हिट हो गया है तो बड़ी गाड़ी का ही कसूर माना जाता है। आज भी वही, आप किसी भी ब्यूरोक्रेट से पुलिस डिपार्टमेंट किसी भी सीनियर ऑफिसर पूछ लीजिए, यही व्यवस्था लागू है, जो कि जिस तरह से गलत है। क्योंकि आज तक टेक्नोलॉजी का जमाना है, हमें टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, उस एंगल को देखते हुए, उस सिस्टम को देखते हुए वो डिसीजन लेना चाहिए कसूर किस आदमी का है और कौन दोषी है। इसी प्रकार जो यहाँ पर था, चाहिए तो यहाँ पर था कि इसको मैटर को इन्वेस्टिगेट किया जाता तो अब तक तो कल्प्रिट पकड़े जा चुके होते, लेकिन उन्होंने आनंद फानंद में अपना समय बचाने के लिए और वो जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसी को पकड़ लिया। अब समस्या कहाँ पे खड़ी हो जाती है कि अगर ऐसी ही व्यवस्था चलेगी तो आगे से बहुत सारे लोग जो हैं उस क्षेत्र में आने से डरेंगे। क्योंकि अगर आप देखिए कि अगर कोई भी इंसिडेंट, मैं कहता हूँ जो भी इंसिडेंट हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, सिर्फ इस वजह से आपकी बात कराता हूँ, और जो हमारी जो पूरी की पूरी सिंपैथी है वो बच्चे के साथ है। तो हम चाहते हैं कि सिक्योरिटी भी तो बच्चों की हो ना, कि वो जो मुल्जिम है, जो दोषी है, वो तो अभी तो स्कॉट भी घूम रहे हैं। चाहिए ये था कि उनको पकड़ा जाए, ठीक है ना। तो चाहिए ये जो इंसिडेंट हुआ है, अगर ऐसा ही इंसिडेंट भगवान ना करे, मैं तो पहला कदम भगवान ना करे, अगर सरकारी स्कूल में हो जाता तो फिर आप किसको दोषी बनाते हैं? आप प्रिंसिपल को बनाते दोषी, या टीचर को बनाते हैं, या एजुकेशन सेक्रेटरी को बनाते हैं? किसको दोषी बनाते हैं? ठीक है। बिल्कुल संजीव जी, हमारे साथ जगजीत सिंह धुरी जी भी जुड़ चुके हैं, चेयरमैन निजी स्कूल एसोसिएशन के, और न्यूज रूम से पल्लवी राजपूत हमारे साथ जुड़ी हुई है। जगजीत जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जगजीत जी, ये कैसा न्याय है कि जो आसानी से मिला उसे गिरफ्तार कर लिया, जेल में डाल दिया, और जो दोषी है उसकी तलाश अभी तक नहीं हो पाई है, और आज जो शिक्षक देश का निर्माण करता है, प्रदेश का निर्माण करता है और अधिकारों की मुनादी करता है, उसे सड़क पर उतरकर खुद अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है। ये कैसा एक दृश्य है जिसको देखकर कहीं ना कहीं हर एक माता पिता कहीं ना कहीं सोचते हैं कि कुछ ना कुछ सरकार के कानों तक तो आवाज़ पहुंचनी चाहिए। अब कहीं ना कहीं एक रोष आज जिस तरह हम सीधे चलेंगे पल्लवी राजपूत के पास। पल्लवी, ये कैसा एक दृश्य है कि स्कूल और कॉलेज बंद पड़े हैं, और जो शिक्षक इस देश के भविष्य का निर्माण करता है उसको आज सड़कों पर उतर कर इन अधिकारों की लड़ाई लड़नी पड़ रही है कि वो निर्दोष है, और सरकार के कानों तक आवाज़ नहीं पहुंची है, क्योंकि अगर पहुंच गई होती तो कोई बड़ा निर्णय जरूर लिया गया होता।
बिल्कुल चंद्रशेखर जी, इस पूरे मामले को अगर करीब से समझा जाए और जाना जाए तो एक बात यहाँ पर गौर करने वाली ये है कि जैसे ही बच्चे के साथ दुष्कर्म का मामला उछला, इस मामले ने तूल पकड़ा, तो पुलिस ने आनन फानन में कार्रवाई की और आनन फानन में कार्रवाई की कि स्कूल प्रबंधक को ही गिरफ्तार कर लिया, जबकि जो मेन कल्प्रिट था वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, पुलिस की पहुंच से दूर है। तो ये आनन फानन में की गई कार्रवाई थी जो कि सरासर गलत है। इस तरीके से किसी स्कूल प्रबंधक को एक दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार कर लेना वाकई में शर्मनाक है और अभी भी किसी के पास सबूत नहीं है कि स्कूल प्रबंधक इस मामले में वाकई में आरोपी है या नहीं है। लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से ये कार्रवाई की है, ये कार्रवाई बिल्कुल गलत है और शर्मनाक है। ऐसे में स्कूलों में, कॉलेज में रोष है क्योंकि एक के बाद एक कई ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो कि इन शिक्षण संस्थानों के खिलाफ साफ तौर पर नजर आते हैं। और मान सरकार को भी इस पूरे मसले को गंभीरता से लेना चाहिए था, क्योंकि अगर मान सरकार इस मसले को गंभीरता से लेती तो इस तरीके से एक प्रतिष्ठित स्कूल प्रबंधक को गिरफ्तार नहीं किया जाता, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी से तमाम शिक्षण संस्थानों पर एक कलंक लगने का काम हो गया है, उन पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। अब माता पिता को क्या लगेगा, अभिभावकों को यही लगेगा कि हमारे बच्चे स्कूल में सुरक्षित नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। स्कूल अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, हर संभव प्रयास करता है कि जो भी उनके स्कूल में पढ़ने बच्चे आ रहे हैं उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी वे लें, पूरा दायित्व उठाएं, हर तरीके से अच्छा माहौल प्रदान करने की कोशिश स्कूलों में की जाती है। लेकिन जब इस तरह की गलत कार्रवाई होती है, पुलिस के द्वारा इस तरह की कार्रवाई की जाती है, तो तमाम शिक्षण संस्थानों पर सवालिया निशान लग जाते हैं और एक के बाद एक कई फैसले पंजाब में ऐसे लिए जा रहे हैं जो शिक्षण संस्थानों के खिलाफ ही नजर आते हैं। जिस तरीके से हालिया दिनों में फीस को लेकर मान सरकार ने अपना फैसला सुना दिया, शिक्षण संस्थान काफी प्रभावित हो रहे थे। जाहिर सी बात है कि वो उनके हक में फैसला नहीं था और उन्हें भी कई तरह की चीजों से गुजरना पड़ता है। तो जिस तरीके के ये कार्य हो रहे हैं, जिस तरीके की कार्रवाइयां की जा रही हैं, फैसले लिए जा रहे हैं, ये साफ तौर पर शिक्षण संस्थानों पर एक प्रहार करने जैसा है और ये सरकार को सोचना होगा कि इस तरीके से आप शिक्षण संस्थानों को कटघरे में खड़ा करेंगे तो देश का भविष्य कैसे सुरक्षित कर पाएंगे, अभिभावकों में किस तरीके से विश्वास पैदा कर पाएंगे, बच्चों को कैसे सुरक्षा का माहौल दे पाएंगे। तो इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और शिक्षकों को जहां आज क्लास में होना चाहिए था, बच्चों को पढ़ाना चाहिए था, वो अपने अधिकारों के लिए आज सड़क पर नजर आ रहे हैं, आज उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, रैलियां निकाली जा रही हैं। ये चीजें नहीं देखनी चाहिए। ये देश का ही दुर्भाग्य है त्रिशूल जी कि इस तरह की तस्वीरें उन्हें देखने पड़ती हैं जिनके हाथों में भविष्य होता है, युवाओं को सही मार्ग दिखाने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर होती है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी इस तरीके से अलग रखकर और अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरेंगे तो ये देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। उनके कंधों पर वैसे ही जिम्मेदारी है कि किस तरीके से नौजवान जो भटके हुए हैं उन्हें सही रास्ते पर लाया जाए। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे नौनिहाल जो आने वाले समय में देश का नाम रोशन कर सकते हैं, उनको सही राह पर ले जाया जाए। लेकिन फिलहाल शिक्षक अभी अपने ही अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और ये बात मान सरकार को सोचनी चाहिए, इस तरह की कार्रवाइयों को रोकना चाहिए और खुद सरकार को आगे आकर ये पूरा जो मसला है उसके बारे में खुलासा भी करना चाहिए और बताना चाहिए कि किस तरह से ये गलत कार्रवाई की गई है। जो असली दोषी है उन्हें पकड़ लिया गया है, क्योंकि अभी भी असली दोषी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। तो पुलिस को भी इस पर काम करना चाहिए कि आप असली दोषियों को लेकर आए, जिसने दुष्कर्म किया है वो आपकी गिरफ्त में हो, ना कि एक स्कूल प्रबंधक। बिल्कुल। जगजीत सिंह जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? ठीक है पल्लवी, देखिए एक बात देखनी होगी कि प्रचंड जनादेश पंजाब में मिला और सरकार बदल गई। जनता की अपेक्षा थी कि सरकार अच्छा काम करे और सरकार को बदल दिया गया। लेकिन बहुत सारे मामलों में देखने को मिलता है कि सरकारें बदल जाती हैं, प्रचंड जनादेश आता है, लेकिन तंत्र वैसा का वैसा ही रहता है, तंत्र नहीं बदलता और तंत्र अपने हिसाब से काम करता है। और उसी हिसाब का परिणाम है कि गुरदासपुर की पुलिस ने जो किया है, आज पूरे पंजाब में जिस तरह का विरोध देखने को मिल रहा है, तंत्र अपने हिसाब से चल रहा है। डेमोक्रेसी हावी रहती है। अब वही पंजाब में भी कुछ देखने को मिल रहा है और पंजाब की ये जो नई नवेली सरकार है, इसके लिए वैसे भी इस तरह की बातें कही जा रही हैं कि जितने भी इन्होंने मंत्री बनाए हैं वो पहले से राजनीति में नहीं है, राजनीति का कम अनुभव है, सियासत में नहीं रहे हैं। तो जो अनुभव होना चाहिए, और सही बात है, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का एक बयान याद आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि राजनेताओं के लिए रगड़ाई बहुत जरूरी है। उनका सीधा सा मतलब ये था कि आपको सियासत में एक बहुत लंबा वक्त गुजारना पड़ता है, उसके
बाद आपको सत्ता चलाने का मौका मिलना चाहिए, और तभी सत्ता चलाने का मौका मिलता भी है। लेकिन पंजाब की भगवंत मान सरकार एकदम नई नवेली सरकार है, जितने भी मंत्री हैं सब नए नए हैं, विधायक, कुछ विधायक तो ऐसे हैं जो पंक्चर की दुकान चलाते थे। तो ऐसे में नई नई सरकार के पास दायित्व तो है, लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी को किस तरीके से कंट्रोल करे इसका अभी अनुभव नहीं है। और शायद यही एक बड़ी वजह है कि पंजाब में ब्यूरोक्रेट्स हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी तरीके से कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है, अपने तरह के फैसले जो हैं अलग अलग जिला प्रशासन के द्वारा लिए जा रहे हैं। तो ये सरकार को देखना है कि आप किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करें। और ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने का मतलब ये भी नहीं है कि आप अपनी मनमानी चलाएं, लेकिन जो न्याय संगत होना चाहिए, जो न्याय संगत है, जो तार्किक है, कम से कम वो चीजें देखनी चाहिए, उस तरह के फैसले लेने चाहिए। अब गुरदासपुर में जो कुछ भी हुआ त्रिशूल जी, ये भी बड़ा दुख होता है कि उस बच्ची के साथ बहुत गलत हुआ। महज 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध होता है, लेकिन अब उस बच्ची के साथ जो हुआ वो तो कहीं ना कहीं ढक गया है। सामने जो आ रहा है वो ये कि किसी गलत व्यक्ति की आपने गिरफ्तारी कर ली है, फिर शिक्षण संस्थानों में रोष है। तो जो जिस पर बात होनी चाहिए उस पर बात ना होने की जगह बात इस पर हो रही है कि आपने गलत लोगों को पकड़ लिया है, आप किसी गलत को सजा देने पर उतारू हैं। तो पहले तो आप उसको छोड़िए और जो दोषी है उन पर कार्रवाई कीजिए। यानी कि उस बच्ची के जख्म पर अभी हम बात नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरीके से कलंक लग रहा है तमाम शिक्षण संस्थानों पर, अभी जरूरी ये हो रहा है कि उस कलंक को धोया जाए, क्योंकि वाकई में ये बात भी कही जाती है कि 100 मुजरिम छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को कभी सजा नहीं होनी चाहिए। तो इस पूरे मामले में वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। और ये ब्यूरोक्रेट्स को किस तरीके से कंट्रोल करना है ये मान सरकार को जल्दी से सीख लेना चाहिए, नहीं तो आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी उनके पास पूरे 5 साल पड़े हैं, तो आने वाले वक्त में उन्हें और भी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। पल्लवी, एक बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि ये कॉल पहले से था, 3 दिन से सरकार को पता था कि इस तरह का बंद है, डैमेज कंट्रोल का प्रयास कहीं से नहीं किया गया और कोई मध्यस्थ भूमिका में नहीं उतर कर आया। ऐसे कि सरकार में 1-2 मंत्री ऐसे होते हैं, 1-2 चेहरे ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं अगर इस तरह की प्रदेश स्तरीय कोई विपत्तियां होती हैं तो उस पर कोई डैमेज कंट्रोल करते हैं, उस पर मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। कोई ऐसा चेहरा निकलकर सामने नहीं आया और सरकार की तरफ से कोई डैमेज कंट्रोल का प्रयास नहीं किया गया। ये बड़ी हैरानी की बात है। कई बार ऐसा लगता है त्रिशूल जी की भगवंत मान अभी शायद कहीं और ही व्यस्त है, क्योंकि अभी वो अरविंद केजरीवाल के साथ ज्यादा नजर आते हैं। कभी गुजरात में रैलियां करते हुए दिखाई देते हैं, कभी दिल्ली दरबार में उनकी हाजिरी लगती रहती है। तो अभी वो किन्हीं और कार्यों में ही व्यस्त हैं। पंजाब की तरफ जिस तरीके से उनका ध्यान होना चाहिए था वो अभी नजर नहीं आ रहा है। और आपकी बात एकदम सही है कि ये कॉल दे दिया गया था जब 3 दिन पहले ही, तो बीच में डैमेज कंट्रोल की कवायद क्यों नहीं की गई? तो क्या वाकई में ऐसा मान लिया जाए कि किसी सोची समझी साजिश के तहत इन शिक्षण संस्थानों पर प्रहार किया जा रहा है? क्या निजी शिक्षण संस्थानों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है? ये तमाम चीजें अब उठ रही हैं, क्योंकि आप डैमेज कंट्रोल के लिए नहीं आ रहे हैं। जो कुछ भी हुआ उस पर किसी की भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। सीएम की प्रतिक्रिया तो दूर, किसी मंत्री की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। मंत्री भी छोड़िए, किसी विधायक तक की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। तो ये बड़ी हैरानी की बात है। जबकि पल्लवी वो सब स्कूलों से पढ़े हुए और निकले हुए, तब मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन जगजीत सिंह धुरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगजीत सिंह जी, ये कैसा न्याय है कि जो शिक्षक इस देश का निर्माण करता है उसको आज सड़क पर उतर के अपने अधिकार मांगने पड़ रहे हैं और सरकार फिर भी नहीं सुन पा रही है? जी, आवाज आ रही है मेरी आपके जी बिल्कुल पास? आ रही है। जी देखिए, ये जो घटना है गुरदासपुर की, ये अकेली गुरदासपुर का मैटर नहीं है, ये पूरे देश का मैटर है, पूरे पंजाब का मैटर है। ऐसे अगर होने लग गया तो जो शिक्षा संस्थान हैं, उनके चेयरमैन, उनके प्रिंसिपल, उनके टीचर्स, वहाँ काम करने वाले कैसे सुरक्षित रहेंगे? हम किसी उसके पक्ष में नहीं है, किसी चेयरमैन के पक्ष में नहीं है, ना ही किसी संस्था के पक्ष में है। हम चाहते हैं जो असल दोषी हैं उनको जल्द पकड़ा जाए और जो निर्दोष है कोई भी उसको छोड़ा जाए। देखिए, एक इसी तरह की एक घटना जो है, पहले तो जो गुरदासपुर की घटना है, इसमें अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया भी जो दुष्कर्म है उसकी अभी मेडिकल रिपोर्ट आनी है, हुआ है या क्या पोजीशन है उसकी। दूसरा, उसमें ये नहीं स्पष्ट है भी अगर हुआ है तो स्कूल में हुआ है या स्कूल के बाहर हुआ है, बिकॉज स्कूल में तो पूरी कंप्लीट वीडियो फुटेज है। स्कूल बच्चा जब आया स्कूल में, क्लासरूम तक गया, पूरी क्लासरूम की वीडियो है और वापस जाते समय की है। और उसके बाद बच्चा जो मोहल्ले में शाम को खेलता दिखाई दे रहा है, मार्केट भी गया है। तो हम तो पुलिस से यही डिमांड कर रहे हैं भी आप सही इन्वेस्टिगेशन करें, जल्दी इन्वेस्टिगेशन करें
और जो भी दोषी है उसको सख्त से सख्त जो सजा मिलनी चाहिए, और इसी के साथ जो निर्दोष लोग हैं उनको छोड़ना चाहिए। देखिए, कल से एक लुधियाना की न्यूज घूम रही है न्यूज़पेपर की, जिसमें एक सरकारी स्कूल की छात्रा के साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ है, कुछ गलत हुआ है, जिसमें कथित तौर पर बोला जा रहा है कि किसी सरकारी टीचर के साथ कुछ उसका ऐसा था सिस्टम। लेकिन उस न्यूज के बाद ना तो उस स्कूल के प्रिंसिपल पर, कोई डीओ पर या शिक्षा मंत्री पर कोई एक्शन नहीं है। अगर एक प्राइवेट सेल्फ फाइनेंसिंग संस्था में कुछ ऐसा अंदेशा पाया जाता है जिसमें अभी क्लियर भी नहीं है, उसके चेयरमैन को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है, उसके सेक्रेटरी को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। अगर ऐसा कुछ सरकारी संस्था में होता है तो डीओ पर, जहाँ उच्च अधिकारी हैं जो उन पर, डीपीआई पर, स्कूल के प्रिंसिपल, वहां पर ऐसा जो एक्शन क्यों नहीं लिया गया? तो सिर्फ जो सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है, ये रूल उन्हीं के लिए बना गया है जी। अगर कल को ये बात गलत निकलती है, दोषी बाहर से निकलते हैं, तो जो संस्था है जिसका इतना बड़ा नाम खराब हो चुका है, तो अभी एडमिशन का टाइम था, उनका सारा सिस्टम खराब हो गया है, चेयरमैन 70 साल की उम्र के ऊपर है, उसको अंदर भेज दिया गया है, तो उसकी रिकवरी कैसे हो पाएगी? उनका जो नुकसान हुआ है, जो उनकी छवि खराब हुई है, तो उसका कौन जिम्मेवार है? तो अगर ऐसा होने लग गया, देखिए जो अलग अलग जो संस्थान हैं, जो जथेबंदी हैं, उनका काम होता है दोषियों को पकड़वाना जी। ना कि ऐसा होना चाहिए भी प्रेशर डालकर आप किसी निर्दोष को जबरदस्ती अंदर डाल दिया जाए। तो इस गुरदासपुर वाले केस में हुआ क्या है, सिर्फ एक हाईवे का ट्रैफिक खुलवाने के लिए एक प्रेशर बिल्टअप हुआ, उस प्रेशर के अंदर जो चेयरमैन थे उनको जेल में डाल दिया गया। तो ये बहुत मंदभागी घटना है। आज पंजाब के सभी स्कूल, सभी कॉलेज, सभी जो जितने भी संस्थान हैं पंजाब में, सभी बंद हैं। सिर्फ हमने उन स्कूल्स को छूट दी है जहां पर 8th स्टैंडर्ड का पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का एग्जाम था, सिर्फ वही उन बच्चों के लिए खुले रखे हैं। अदरवाइज पूरा पंजाब, ये पहली दफा हुआ है शिक्षा संस्थानों के दौर में कि पूर्ण पंजाब एकदम से बंद है आज। जगदीश सिंह जी, एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार को ये बात पता है कि इस तरह का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है और पूरे पंजाब में बंद रहेगा 11 अप्रैल को। सरकार को ये बात 2 दिन पहले से पता होगी, क्या नहीं ये होना चाहिए था कि संवाद का प्रयास सरकार की तरफ से होना चाहिए था? देखिए, जितनी बार भी संवाद का प्रयास किया है जी, चाहे कार्रवाई होती, संवाद का प्रयास किया है, हाँ जी, सरकार को कुछ बताना चाहिए था कि हम संवाद कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी अपने डिस्ट्रिक्ट हैं 23, उनके डीसी साहबान को, डिप्टी कमिश्नर्स को हमने पहले ही रिटर्न ये इन्फॉर्मेशन दे दी थी 2 दिन पहले। जितने एसएसपी हैं या कमिश्नर हैं, पुलिस कमिश्नर, उनको इंटीमेशन दे दी थी। मुख्यमंत्री साहब को भी हमने ईमेल कर दिया था जी। लेकिन जो प्रयास हमने किए हैं, डीसी गुरदासपुर और जो एसएसपी गुरदासपुर हैं, उनको हमारे जो प्रतिनिधि थे वहां पर मिलते रहे हैं, और जो अंदर से बात आ रही है कि सबको मालूम है कि इसमें स्कूल का कोई दोष नहीं है जी। फिर भी अभी तक क्यों नहीं दोषी पकड़े गए? अगर पकड़ लिए हैं तो उनको क्यों नहीं अभी सामने लाया गया? ये एक चिंता का विषय है जी। लेकिन आज जब ये बंद हो गया तो मेरे पास, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रतिनिधि हैं, सबके पास अलग अलग डिपार्टमेंट से फोन आ रहे हैं और वो जानना चाहते हैं भी हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी की होगी, क्या होगी, जिसके लिए हमने शाम को एक मीटिंग कॉल की है जी। बिकॉज जो आज का बंद था ये शांतपूर्वक बंद था। इसमें हमने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन दी है, कोई सड़कों पर कोई हंगामा नहीं किया। बिकॉज हम जो कैटेगरी हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारा जो प्रदर्शन रहता है हमेशा ही वो एक तरीके से रहता है। लेकिन अगर अभी भी कोई इंसाफ ना मिला, दोषी ना पकड़े गए, उस बच्ची को इंसाफ ना मिला, तो शाम को हम एक मीटिंग करने जा रहे हैं। और इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा अभी मेरे पास कुछ डिपार्टमेंट से उच्च अधिकारियों के फोन आ रहे हैं, वो शायद कल को कोई मीटिंग फिक्स कर रहे हैं हमारे प्रतिनिधियों से। तो उसकी मैं जानकारी जैसे ही मेरे पास आती है तो मैं जो मीडिया को भी बताऊंगा, सबको बताऊंगा। तो सरकार अब अलर्ट हुई है, डिपार्टमेंट्स अलर्ट हुए हैं, क्योंकि सबने देखा भी जब कंप्लीट वीडियो फुटेज है तो किस आधार पर जो उनको दोषी करार दे दिया गया।
बहुत से लोग मानते हैं दोषी नहीं दिया जी, उनको वैसे ही अंदर कर दिया है। एक बार व्यक्ति जेल में चला गया जुडिशियल कस्टडी में, तो कैसे बाहर आएगा? तो ये बहुत चिंता का विषय है। ये कल को किसी के साथ भी ये हैपनिंग हो सकती है। हमारे जो प्राइवेट संस्थान है इसमें 90% जो प्रिंसिपल्स लेडीज होती हैं। तो इस रूल को ही जड़ से उखाड़ना चाहिए। जब तक कोई तफ्तीश आपकी कंप्लीट नहीं होती या आपको कल्प्रिट पकड़ा नहीं जाता, तो सिर्फ शंका के आधार पर, इसमें तो कोई शंका भी नहीं है इस केस में, तो उनको अंदर डाल देना ये बहुत बुरी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज जो पंजाब में 55% बच्चे पढ़ते हैं वो इन्हीं संस्थानों में पढ़ते हैं जिनमें पूरे कंप्लीट जो कैमरे रहते हैं, पूरा जो सुविधा रहती है। अगर यही कोई इंसिडेंट किसी सरकारी संस्थान में हुआ होता तो आप कैसे डिटेक्ट करते? जहां तो हर एक क्लासरूम में, हर कॉरिडोर में, हर जगह पर कैमरे हैं, बसेस में कैमरे हैं। तो इसमें इतनी जल्दबाजी नहीं चाहिए थी। जब जो इंस्टीट्यूशन थी वो कोऑपरेट कर रही थी, उन्होंने सब अपना कॉलेज स्कूल उनके हवाले कर दिया था पुलिस डिपार्टमेंट के। आप जैसे भी तफ्तीश करो, जिसको मर्जी पकड़ो, जिसकी मर्जी आप इन्वेस्टिगेशन करो। तब ऐसी स्थिति में चेयरमैन को और सेक्रेटरी को और दूसरे लोगों को ऐसे एक्शन में नहीं लेना चाहिए था। उनकी छवि नहीं खराब करनी चाहिए। संजीव कुमार जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? संजीव जी, संजीव जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? संजीव जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि किस तरह एक प्रोफेशन को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है और कहीं से कोई संवाद सरकार की तरफ से अभी तक नजर नहीं आ रहा है। कैसे देखते हैं, क्या सरकार इस बात को लेकर गंभीर नहीं है कि पंजाब का शिक्षक कहीं ना कहीं निराश है? आज पंजाब का शिक्षक कहीं ना कहीं सोच रहा है कि वो खतरे में है क्योंकि उसके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। देखिए चंद्रशेखर जी, जैसे हमारे प्रधान जी भी फेडरेशन के जो मौजूद हैं हमारे साथ, उन्होंने भी पक्ष क्लियर किया है। समस्या ये है यहाँ पर कि अभी तक सरकार ने उस तरह का कुछ सेटअप ही नहीं किया कि जिस तरह से वो पब्लिक के साथ संवाद पैदा कर सके। यहाँ पर हम लोग जिस दिन से ये इंसिडेंट हुआ है उसी दिन से हम लोग सक्रिय हैं और इस बात की चेष्टा कर रहे हैं कि कानून के अनुसार जो भी कल्प्रिट है उसको पकड़ा जाए, उसको सजा दी जाए और जो इनोसेंट आदमी हैं उनकी बात सुनी जाए, उनको रिहा किया जाए। लेकिन बनस्बत इसके सारी जितनी भी प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वहां पर ये एक बहुत बड़ा बर्निंग टॉपिक है। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, और एविडेंसेस सारे के सारे पक्ष में होने के बावजूद भी जो सरकार है वो इस मामले से जैसे हम कहते हैं कि अनभिज्ञा जान पड़ती है और किसी के साथ भी उन्होंने डायलॉग नहीं किया अभी तक। जबकि चाहिए ये था कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है और उसमें सरकार को तो सुओ मोटो से अपने आप से इंटरफीयर करके उसको सॉल्व करना चाहिए। जबकि अभी तक देखिए कितने दिन हो गए इसको, सरकार ने अभी तक इसका कोई संज्ञान ही नहीं लिया, किसी को कोई बयान ही नहीं आया कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हम फेडरेशन की तरफ से, हमें प्रधान जगजीत सिंह जी हैं वो भी और जितने और हमारे कोर कमेटी मेंबर्स हैं, लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि सरकार के नुमाइंदों के साथ बात की जाए और फेडरेशन की तरफ से अपना पक्ष रखा जाए ताकि जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय मिल सके और जो एक सिस्टम जो है जो एक चरमरा गया है एक तरह से, वो एक तरह से ऐसे हो कि हर आदमी अपने आप को सिक्योर फील करे। इसमें तो ये हो गया कि आप और इसमें रिजल्ट देखेंगे, बच्चे हैं वो भी अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है स्कूल्स के वो भी अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं। तो आप किस तरह का वातावरण देना चाहते हो सरकार से? ये आप लोग मीडिया वाले लोग, आपको बात पूछनी चाहिए कि ये किस तरह के आप एडमिनिस्ट्रेशन देना चाहते हो स्टेट में, क्योंकि अगर इस तरह का हिसाब होगा तो फिर ना तो कोई स्कूल चलाना चाहेगा और ना ही अपना बच्चा को स्कूल में पढ़ाना चाहेगा, क्योंकि रिस्क तो है ही है ना। अगर अथॉरिटीज जो है जिनकी ड्यूटी है इस सोसाइटी में एक तामझाम देना। बिल्कुल पल्लवी, जो सरकार अंतिम व्यक्ति तक न्याय की बात करती है, जो अंतिम व्यक्ति तक संवाद की बात करती है, उस सरकार को नहीं दिखा कि इतने सारे स्कूल बंद रहेंगे और पूरे पंजाब के छात्र स्कूलों में जो टीचर हैं उनमें रोष है, प्रबंधकों में रोष है कि आखिर क्यों ये एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। क्या सरकार को नहीं चाहिए था कि अब तक संवाद स्थापित कर लेना चाहिए था?
बिल्कुल संवाद का जो दौर है वो पहले ही शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन उसमें अभी सरकार कहीं ना कहीं पीछे रह गई। और इस बारे में धुरी साहब ने भी ज़्यादा जानकारी साझा की है कि आने वाले समय में किस तरीके से उनके साथ बातचीत होगी। और एक बड़ी अच्छी जानकारी उन्होंने ये भी दी कि जब वीडियो सामने आ गया है कि किस तरीके से सही सलामत बच्ची स्कूल से निकली है, शाम को वो खेलती हुई पाई गई है, तो किस तरीके से एक स्कूल प्रबंधक इस मामले में दोषी हो गया। जब वीडियो सामने आ रहे हैं तो पुलिस की तरफ से वीडियो पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई या वीडियो को संज्ञान में क्यों नहीं लिया गया? किस योजना के तहत, किस साजिश के तहत ये कार्रवाई हो रही है, ये समझ से परे है। जब इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं और आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है कि इस मामले में स्कूल प्रबंधक ही दोषी है, और ना उस बच्ची ने अपने बयान में ऐसा कोई नाम लिया और ना जो वो हुलिया बता रही थी वो स्कूल प्रबंधक से मिलता जुलता है, तो किस आधार पर ये कार्रवाई की गई है ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। और उसके बाद भी जब स्कूल प्रबंधकों में और शिक्षण संस्थानों में इतना रोष है, तो क्यों नहीं सरकार ने संवाद स्थापित किया? आपने क्यों नहीं समय रहते कोई कमेटी बनाई? क्यों उस कमेटी ने बातचीत नहीं की? क्या चाहते हैं, किस योजना के तहत ये सारी चीजें हो रही है, ये सरकार को साफ करना पड़ेगा। नहीं तो ये अंत्योदय का नारा बस आप लोग देते रह जाइएगा। अंत्योदय का नारा देने से आप अंत्योदय नहीं कर पाएंगे और ना ही अंत्योदय के बाद आप जो न्याय की बात कहते हैं वो स्थापित कर पाएंगे। नई नवेली सरकार है, अभी चाहिए कि आप कुछ इस तरीके से फैसले लें कि लोगों का विश्वास आप में बढ़े, ना कि इस तरीके से फैसले लें कि समाज का एक वर्ग विशेष आपसे नाराज हो जाए और आपके फैसलों से, आपके जितने भी निर्णय हैं उनको लेकर परेशान हो और उनके खिलाफ रोष प्रकट करे। विश्वास स्थापित करने की जगह अभी मान सरकार अपने खिलाफ लोगों की नाराजगी को झेल रही है। और अभी बहुत कम दिन हुआ है सरकार को बने हुए, अगले 5 साल उन्हें यहीं पर रहना है, पंजाब में सरकार चलानी है। बावजूद इसके इस तरीके के फैसले अगर सरकार लेगी, उसके अलावा अपने ब्यूरोक्रेट्स पर कंट्रोल नहीं कर पाएगी, तो आने वाले समय में उनको इसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। और अभी भी वक्त है त्रिशूल जी, ज्यादा कुछ हाथ से निकला नहीं है। आप ठीक है कमिश्नर से बात कर रहे हैं, धुरी साहब ने जैसा कि जानकारी भी दी कि कमिश्नर को पत्र लिखा था, वो भी ब्यूरोक्रेट्स का हिस्सा है, वो सरकार का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। सरकार क्यों नहीं देख रही है इस मामले में? ये कोई छोटा सा मामला नहीं है, पूरे पंजाब में आज शिक्षण संस्थान बंद रहे हैं। किसी एक जिले का ये घटना नहीं थी कि आपने आया राम गया राम कर दिया। पूरे पंजाब में अगर एक वर्ग विशेष जो शिक्षण संस्थान है वो अभी इस समय रोष प्रकट कर रहे हैं, किसी घटना की वजह से उनमें नाराजगी है, तो ये सरकार का दायित्व बनता है, क्योंकि वो अपने आप को आम आदमी की पार्टी कहते हैं। तो आम आदमी जैसे रहिए, आप जितना सीधा वृक्ष होता है उतनी जल्दी वो आंधी में टूटकर भी गिर जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि वो अभी झुके रहें और इन शिक्षण संस्थानों से उन्हें बातचीत करनी चाहिए। और अगर आपको दिख रहा है कि कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। अभी संवाद में और जितनी देरी ये करेंगे उसके ही दुष्परिणाम सरकार को ही भुगतने पड़ेंगे। बिल्कुल जगजीत जी, मैं एक बात पूछना चाहूँगा, बड़े अंतर्मन से जवाब चाहूँगा कि जो देश का निर्माण कर रहा है, अगर उसके मन में ये भावना पैदा हो रही है कि वो अपराधी है और उसको अपराधी करार दिया जाएगा, तो फिर कैसे निर्माण होगा? अकेला पंजाब नहीं, पूरे देश में जो एजुकेशन है उसका 50% से ज़्यादा जो पार्ट है बच्चे हैं वो प्राइवेट संस्थानों में पढ़ रहे हैं। दूसरा, अगर पंजाब की बात करें तो जहाँ पर जो भी स्टेट गवर्नमेंट रहती है उसकी इच्छा होती है भी कोई इंडस्ट्री बाहर से आए जहाँ आकर लोगों को रोजगार दे। पंजाब में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री तो बाहर से आई नहीं, तो जहाँ थी वो भी भाग गई गवर्नमेंट की पॉलिसीज के कारण। अब बचे हैं शिक्षा संस्थान जिनमें 5 लाख परिवार हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जॉब कर रहे हैं। अगर ऐसा ही जारी रहा जैसा इस केस में देखा गया है, पहले भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं और लोग इन प्राइवेट संस्थानों में अपनी इच्छा से एडमिशन लेते हैं, क्वालिटी एजुकेशन के कारण लेते हैं। सरकार जितना एक बच्चे पर खर्च कर रही है उससे आधे पैसों से भी कम पैसों में हम क्वालिटी एजुकेशन लेते हैं। अगर इतना कुछ करने के बावजूद भी हम एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन भी दे रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे पर ऐसे हमले होंगे जिसके लिए हम दोषी नहीं हैं। और जब भी कोई भी सरकार आएगी तो लोगों को भड़काकर इंस्टिगेट करके संस्थानों के खिलाफ खड़ी कर देगी, तो पेरेंट्स और एजुकेशनिस्ट के विचार एक दीवार खड़ी कर देगी। इस दौर में कौन चाहेगा तो शिक्षा संस्थान है वो रन किए जाए। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे ये चेयरमैन साहब हैं उनको अंदर कर दिया गया है, ऐसे ही हमारे पूरे समाज में बहुत से ऐसे संस्थान हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सिंध सभा के नाम पर हैं, आर्य के नाम पर हैं, डीएवी के नाम पर है और हैं।
जिनके जो चेयरमैन होते हैं वो उन्होंने अपने पूरा जीवन जो होता है वो समाज के लिए लगाया होता है, दान चंदा इकट्ठे कर शिक्षा संस्थान बनाए होते हैं। वो उनकी एज जो होती है वो 70 से लेकर 80, 85, 90 के भी लोग होते हैं जिन्होंने सारी लाइफ जो सेवा की है। अगर उनके द्वारा चलाए गए किसी भी संस्थान में कुछ भी ऐसा घटना हो जाती है जहाँ जैसा इसमें जिक्र किया गया है, वैसे तो इसमें तो क्लियर है शिक्षा संस्थान में हुई भी नहीं, मैं कहता हूँ मान लो हो भी जाती है, वो चेयरमैन जो साल में एक दफा जाता है स्कूल में, कॉलेज में, या कभी 2 दफा जाता है, तो किसी घटना के कारण उसको आप अंदर कर दोगे, दोषियों को छोड़ दोगे, आप दोषियों को पकड़ोगे नहीं, 2-3 महीने आप पकड़ोगे नहीं। और चेयरमैन जो है जिसने सारी कौन समाज का जो लोग हैं वो आगे आएंगे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए या संस्थानों के लिए, कैसे आगे आएंगे? बिल्कुल गलत बात है। और देखिए मैंने पहले भी बता चुका हूँ, इसके पैरेलल अगर कोई ऐसा इंसिडेंट किसी सरकारी संस्थान में हो जाता है कि कोई कार्रवाई जो है वो डीओ के साथ कुछ नहीं होता उसको, या डीसीआई है या सेक्रेटरी है या शिक्षा मंत्री है, तो उनको भी एक्शन आना चाहिए अगर कोई गलत बात होती है तो सरकारी संस्थान में। तो ये अलग अलग रूल कैसे हैं, क्यों सारे का सारे लोग जो और एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेल्फ फाइनेंसिंग संस्थानों के पीछे पड़ चुकी है। तो इसमें इन्होंने क्या ऐसा गुनाह कर दिया जी? पहले क्या था, पंजाब में बाहर बच्चे थे जो एजुकेशन लेने के लिए बाहर जा रहे थे, महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग करने जाते थे, जम्मू कश्मीर में बीएड करने जाते थे, अब जहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन खुल चुके हैं। अब इन्हीं ऐसी चीजों को देखकर लोग बाहर भाग रहे हैं, बच्चे कनाडा जा रहे हैं, दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? अगर जहाँ पर ऐसा खौफ है तो ये इसी कारण हो रहा है सब कुछ। बिल्कुल जी। और आगे अब क्या कदम होगा कि अब कहीं अगर सरकार की तरफ से सकारात्मक रुख नहीं दिखता है तो आगे फेडरेशन क्या कदम उठा सकता है? आज शाम को हमारी मीटिंग है, पंजाब के सभी जो जथेबंदी हैं जिन्होंने ये कॉल दी थी, और हमारी फेडरेशन की स्टेट कोर कमेटी है जो, हम शाम को डिसीजन लेंगे। लेकिन ये भी है, जो भी डिसीजन लेंगे नेक्स्ट कदम जो होगा वो हमारा सख्त होगा, बिकॉज हम इतना जो बेल आती है इसको हम बर्दाश्त नहीं कर रहे, और कोई भी शिक्षा संस्थान चेयरमैन प्रिंसिपल कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। तो उसमें हो सकता है हम गुरदासपुर में कुछ ऐसा घराव करें, या हम भी तो देखें भी कैसे हमारे जो निर्दोष लोग हैं उनको पकड़कर अंदर कर दिया, और उस बच्ची को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा, दोषी क्यों नहीं पकड़े जा रहे। बिल्कुल, तो शाम को आज क्लियर हो जाएगा हम क्या करने जा रहे हैं। बिल्कुल, समय समाप्त हो रहा है। जगजीत सिंह धुरी जी, संजीव कुमार जी, पल्लवी राजपूत, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल पंजाब के स्कूलों को इन पंक्तियों जैसे हालात से गुजरना पड़ रहा है कि मुझे वरदान तो ये है नदी के पास से गुजरूं, मगर ये शर्त भी है एक लंबी प्यास से गुजरूं, और किसी ने मुझसे चाहा है कि मैं बनकर रहूं कागज, मगर मैं वक्त के जलते हुए इतिहास से गुजरूं। अब देखते हैं कि सरकार इस वक्त के जलते हुए इतिहास पर क्या कड़ा कदम उठाती है या क्या नरम रुख इख्तियार करती है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।